गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। क्लास 9 CBSE बोर्ड हिंदी। अभी तक हम लोगों ने क्षितिज के कुछ पाठों का अध्ययन किया है, केवल उसकी व्याख्या हम लोगों ने पढ़ी है। लेकिन आज हम कबीर दास जी के द्वारा रचित साखी शब्द के जो अर्थ को पढ़ा है उसकी व्याख्या पढ़ा है। आज हम उनके प्रश्नोत्तरों को आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि आप जो कॉपी बनाएंगे उस कॉपी में प्रॉमिस लिखा होना चाहिए। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मेरी अभ्यास पुस्तिका में 120 पेज है या जितना पेज हो, और मैं इन्हें स्वच्छ एवं साफ रखने की प्रतिज्ञा रखता हूं। उसके बाद कॉपी में आप डॉट पेन का प्रयोग नहीं करेंगे। बड़े ही सुंदर सुलेख के रूप में स्पष्ट लेखन हो, जिससे पढ़ने में आपकी अभिरुचि बनी रहे। इस तरह आप जेल पेन का प्रयोग करते हुए और लिखेंगे तथा काले स्केच का प्रयोग नहीं करेंगे। स्केच का प्रयोग करने के लिए ब्लू स्केच का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में ब्लैक स्केच का प्रयोग वर्जित है। इसलिए आप सब लोग ब्लैक स्केच का प्रयोग ना करके ब्लू स्केच का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले कबीर दास जी के पहले प्रश्न का उत्तर आप लोग लिख लेंगे। पहला प्रश्न है कि मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। तो उत्तर इसका लिखेंगे कि कबीर दास जी ने योग साधना के अंतर्गत प्रयुक्त सहस्रार चक्र के लिए मानसरोवर शब्द का प्रयोग किया है। सहस्रार को शून्य शिखर में स्थित अमृत कुंड माना गया है। सहस्रार को शून्य शिखर में स्थित अमृत कुंड माना गया है। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, प्रश्न देखें, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। तो सच्चे प्रेमी की कसौटी क्या बताई है उसके बारे में जानना। कबीर दास जी ने अपनी साखी में विष अमृत को सच्चे प्रेम की कसौटी बताया है। उनके मतानुसार प्रेम संबंधों में उनके मतानुसार प्रेम संबंधों में विष
अमृत का भेद समाप्त हो जाता है, विष अमृत का भेद समाप्त हो जाता है। मीरा ने भी इष्ट के प्रति प्रेमाधिक्य, मीरा ने भी इष्ट के प्रति प्रेमाधिक्य में विष को अमृत के समान पी लिया था। तीसरे दोहे में कबीर ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है, तो देखेंगे कबीरदास जी तीसरी साखी में आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया गया है। कबीरदास जी की तीसरी साखी में आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया गया है, और आध्यात्मिक ज्ञान प्राणी को सांसारिक विकारों से मुक्ति दिलाता है। आध्यात्मिक ज्ञान प्राणी को सांसारिक विकारों से मुक्ति दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इस संसार में सच्चा प्रेम कौन कहलाता है? सॉरी, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? तो इस संसार में निरपेक्ष भाव से, इस संसार में निरपेक्ष भाव से जीवन जीने वाला ही सच्चा संत कहलाता है। निरपेक्ष भाव से जीवन जीने वाला ही सच्चा संत कहलाता है। 5वां है कि अंतिम 2 दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। हालांकि कबीरदास जी के अंतिम 2 दोहों में, कबीरदास जी के अंतिम 2 दोहों में ईश्वर के प्रति द्वैत भाव रखने, ईश्वर के प्रति द्वैत भाव रखने और उच्च कुल में पैदा होकर भी पतित कार्य करने जैसी सामाजिक संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। पतित कार्य करने जैसी सामाजिक संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। क्वेश्चन नंबर 6, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? इसका तर्क सहित उत्तर आपको। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, कुल से नहीं। यह तथ्य व्यवहारिक है। समाज में हम सदैव देखते आए हैं कि उच्च कुलीन व्यक्ति यदि असामाजिक अथवा अभद्र व्यवहार आचरण करता है तो उसे सम्मानित दृष्टि से नहीं देखा जाता। इसके विपरीत निम्न कुल में पैदा होकर भी अनेक व्यक्ति सम्माननीय पद प्रतिष्ठा पा जाते हैं। उदाहरणार्थ, जयचंद एक क्षत्रिय राजा होते हुए भी आज तक गद्दार के रूप में माना जाता है। तो दूसरी ओर संत रैदास कवि भक्तों की श्रेणी में स्थापित होकर आज तक पूजे जाते हैं। फिर प्रश्न नंबर 7, काव्यगत सौंदर्य लिखना है। ये हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डाज और स्वान रूप संसार है भूखन दे जगमार। काव्यगत सौंदर्य में कह रहा है कि इस साखी में रूपक अलंकार है। कबीरदास जी ने सदुक्कड़ी भाषा के तद्भव उर्दू फारसी पंचमेल खिचड़ी आंचलिक शब्दों का प्रयोग किया है। दोहा छंद में कबीरदास जी ने सात्विक ज्ञान की महत्ता को प्रतिपादित किया है। सांसारिकता में लिप्त मनुष्यों को कबीर जी ने कुत्तों की श्रेणी में स्थापित किया है। उसी में आगे
शब्द के अर्थ को भी पढ़ेंगे, सारी शब्द के प्रश्नोत्तर को भी लिखेंगे। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। कबीरदास जी के पद के अनुसार मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश में ढूंढता फिरता है। क्वेश्चन नंबर 9, कबीरदास जी ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। तो कबीरदास जी ने ईश्वर प्राप्ति के लिए कर्मकांड, योग साधना तथा वैराग्य, कर्मकांड, योग साधना तथा वैराग्य संबंधी प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। कबीरदास जी ने ईश्वर का सब श्वासों का श्वास में क्यों कहा है। तो ईश्वर घट घटवासी है, इसलिए उसे सर्वव्यापी माना जाता है। कबीरदास जी ने उसी की इसी विशेषता के आधार पर श्वासों की श्वास में माना है। कबीरदास जी ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आधी से क्यों की। कबीरदास जी ने ज्ञान के आगमन की तुलना आधी से की है। सामान्य हवा में इतनी शक्ति नहीं होती है, यह एकदम सब और सफाई कर दे। तेज आंधी आने अपने साथ एक झटके में ही, तेज आंधी अपने साथ एक झटके में ही सारा कूड़ा कचरा उड़ा कर ले जाती है। ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव है। ज्ञान की आंधी भक्त की बुद्धि पर पड़े हुए झूठे आवरण को हटा डालती है। भक्त निर्मल बुद्धि होकर के भक्ति मार्ग में दृढ़ व स्थिर होता है। ज्ञान प्राप्ति उसके सांसारिक जीवन को नई दिशा प्रदान करके भक्ति मार्ग पर आरूढ़ करती है। उसके मन, बुद्धि, आत्मा में ईश्वरीय प्रकाश का विस्तार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भाव स्पष्ट करना है कि हित चित्त की दुई थुनी गिरानी, मोह बड़ीला टूटा। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान की आंधी आने से मन पर भ्रम रूपी पड़ा हुआ छप्पर उड़कर दूर जा गिरता है, अर्थात उसका मन अब भ्रम से मुक्त हो गया है। माया रूपी रस्सी ने जिस मन को बांध रखा है, वह ज्ञान रूपी आंधी से वह बंधन भी खुल गया है। मन में राग द्वेष रूपी स्तंभ गिर गए, भ्रम को मजबूती से देने वाली मोह रूपी बड़ीला टूट गई। आदि पीछे जो जल बूढ़ा प्रेम हरिजन भीना। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी आदि के पश्चात सच्चे आनंद की वर्षा में हरि भक्त अर्थात साधक भीग कर उसमें मग्न हो गया है। तो इस प्रकार से ये कबीरदास जी के द्वारा रचित साखी शब्द के प्रश्नोत्तर और भावार्थ का विगत सौंदर्य जो इसमें आवश्यक था, वह सारा लेखन के लिए आपको अवगत करा दिया हूँ। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। धन्यवाद।